हेलो फ्रेंड्स। आज इस वीडियो में एलिनाजोलाइड कंपोजिशन वाला जितना टेबलेट है वो सब टेबलेट के बारे में डिटेल्स बातें करेंगे कि ये सब टेबलेट आप लोगों को डॉक्टर कब एडवाइस करता है, कब प्रेस्क्राइब करते हैं, या आप लोग इस मेडिसिन को किस किस बीमारी में इस मेडिसिन को आप लोग यूज़ कर सकते हैं, और इसका डोज कितना दिया जाता है, आप लोग कितना दिन तक ले सकते हैं इस मेडिसिन, और दिन में कितने बार ले सकते हैं ये मेडिसिन, और इसका अगर कुछ साइड इफेक्ट हो तो साइड इफेक्ट के दौर से आप लोगों को क्या नुकसान हो सकता है। तो इसके बारे में भी डिटेल्स बातें करेंगे। तो आप लोग वीडियो अंत तक देखते रहिएगा, और अगर चैनल नया देख रहे हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि फार्मेसी के हर एक मेडिसिन के ऊपर हम लोग इस चैनल में एक एक वीडियो बना के अपलोड करते हैं। तो अगर आप लोग फार्मेसी सीखना चाहते हैं या मेडिसिन के बारे में जानना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और पास का बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा। तो फ्रेंड्स, ये जो लिनाजोलाइड कॉम्पोजिशन है इसका आप लोगों को फार्मेसी में सस्पेंशन भी मिल जाएगा, सिरप मिल जाएगा, और इसका तो ये टेबलेट भी मिल जाता है, और फार्मेसी में आप लोगों को ये लिनाजोलाइड का इंजेक्शन भी मिल जाएगा। और इसका जो अलग अलग स्ट्रेंथ है वो है आपका 100 mg का भी मिल जाएगा और 300 mg का भी मिल जाएगा, और ये 600 mg का लिनाजोलाइड का कॉम्पोजिशन का आप लोगों को टेबलेट मिल जाएगा फार्मेसी में। तो आज इस वीडियो में ये लिनाजोलाइड 600 mg का जो टेबलेट है इसके बारे में डिटेल्स बातें करेंगे। तो फ्रेंड्स, ये जो लिनाजोलाइड का टेबलेट है ये आप लोगों को अलग अलग कंपनी का अलग अलग ब्रांड नेम से मिल जाएगा। जैसे कि ये टेबलेट है जो आप लोग स्क्रीन में देख रहे हैं, ये है आप लोगों का लिनोस्टार टेबलेट है। और आप लोगों का दूसरा कंपनी का आप लोगों को लिजोलाइट नाम से भी मिल जाएगा, या जाइबॉक्स नाम से भी ये टेबलेट आप लोगों को फार्मेसी में मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये मेडिसिन का अगर मेन कुछ यूज़ के बारे में बातें करूँ तो इसका तो यूज़ बहुत है। डॉक्टर ने अपने एक्सपीरियंस के ऊपर डिपेंड करके अलग अलग बीमारी में ये मेडिसिन प्रेस्क्राइब करते हैं। तो फिर भी अगर इसका मैं कुछ मेन यूज़ के बारे में बातें करूँ तो इसका जो मेन यूज़ है वो है आपका जो लंग्स में जब न्यूमोनिया हो जाता है तो ये न्यूमोनिया में ये आपका लिनाजोलाइड टेबलेट एडवाइस करता है पेशेंट को। और किसी भी तरह का सीवियर इन्फेक्शन में भी इसको एडवाइस किया जाता है, जैसे कि अगर आपको ज़्यादा कट गया हो या बड़ा सा घाव हो गया हो और बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया हो, ज़्यादा सीवियर इन्फेक्शन हो गया हो, तो उस केस में भी डॉक्टर ने ये लिनाजोलाइड टेबलेट पेशेंट को एडवाइस करते हैं। और इस टेबलेट को अगर बॉडी का इंटरनल किसी पार्ट में भी अगर बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया हो, ज़्यादा सीवियर इन्फेक्शन हो गया हो, जैसे कि इंटेस्टाइन में बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया हो, तो उस केस में भी ये टेबलेट एडवाइस किया जाता है, ये टेबलेट डॉक्टर द्वारा प्रेस्क्राइब किया जाता है। और उसी तरह ये टेबलेट को आपका म्यूकस मेम्ब्रेन की इन्फेक्शन में भी ये टेबलेट एडवाइस किया जाता है, जैसे कि अगर आपका मुंह के अंदर म्यूकस मेम्ब्रेन में भी अगर कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया हो, ज़्यादा सीवियर इन्फेक्शन हो गया हो, या आपके आँख का जो मेम्ब्रेन है उसमें भी अगर इन्फेक्शन हो गया हो, तो ये सब केस में भी ये लिनाजोलाइड टेबलेट एडवाइस किया जाता है। तो फ्रेंड्स, ये टेबलेट का अगर डोज के बारे में बातें करूँ तो हमेशा डोज तो पेशेंट का बॉडी वेट के ऊपर डिपेंड करता है, पेशेंट का एज के ऊपर डिपेंड करता है, और पेशेंट की बीमारी का कंडीशन के ऊपर भी डिपेंड करता है। तो फिर भी अगर ये लिनाजोलाइड का 600 mg का जो टेबलेट है इसका अगर एडल्ट डोज के बारे में अगर बातें करूँ तो वो आपको किसी किसी पेशेंट को दिन में एक बार एक टेबलेट लेने के लिए बोला जाता है कुछ खाना खाने के बाद, और कोई कोई पेशेंट को पेशेंट का कंडीशन के ऊपर डिपेंड करके दिन में 2 टाइम भी ये टेबलेट लेने के लिए एडवाइस किया जाता है। तो ऐसा करके ये टेबलेट आप लोगों को 5 दिन या 10 दिन तक ये टेबलेट लेने के लिए एडवाइस किया जाता है, और कुछ खाना खाने का बाद ही ये टेबलेट लेने के लिए एडवाइस किया जाता है। तो क्योंकि ये एक प्रेस्क्राइब मेडिसिन है तो आप लोगों को डॉक्टर ने प्रेस्क्रिप्शन में जितना दिन तक लेने के लिए एडवाइस किया है और दिन में जितना बार लेने के लिए एडवाइस किया है, उस हिसाब से उस तरह से आप लोग ये टेबलेट लीजिएगा। क्योंकि इस टेबलेट को अगर आप अपने मन मर्जी से अगर कंटिन्यू करते रहेंगे या फिर इसका ओवरडोज ले लेंगे तो इसका साइड इफेक्ट के तौर से आप लोगों को एनीमिया हो सकता है। तो फ्रेंड्स, इस टेबलेट का अगर साइड इफेक्ट के बारे में बोलूँ तो आप लोग अगर डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के हिसाब से अगर ये मेडिसिन लेंगे तो इसका तो इतना बड़ा कोई साइड इफेक्ट नहीं देखा जाता है। तो फिर भी कोई कोई पेशेंट में छोटा मोटा कुछ साइड इफेक्ट देखा जाता है, जैसे कि नोजिया फील कर सकते हैं आप लोग, या आप लोगों का वोमिटिंग हो सकता है, या हल्का सा एब्डोमेन पेन हो सकता है, पेट में थोड़ा सा दर्द हो सकता है, या कोई कोई पेशेंट में लूज मोशन भी होना देखा गया है इस टेबलेट से। तो इसका ऊपर भी अगर आप लोगों को कोई साइड इफेक्ट मिले, कोई प्रॉब्लम मिले, तो तुरंत आप लोग डॉक्टर का कंसल्ट कर लीजिएगा, या आपका पास का फार्मासिस्ट का कंसल्ट कर लीजिएगा, इसका बाद ही ये टेबलेट कंटिन्यू कीजिएगा।
तो फ्रेंड्स इस टैबलेट का जितना एमआरपी है इससे भी अगर डिस्काउंट रेट में आप लोग खरीदना चाहते हैं, इस टैबलेट का अगर आप लोग ऑनलाइन से खरीदना चाहते हैं डिस्काउंट रेट में, तो इसका लिंक मैं इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। उस लिंक से आप लोग ऑनलाइन ऑनलाइन से ये डिस्काउंट रेट में आप लोग खरीद सकते हैं।